साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं। कुशवाहा समाज के वोटर को हम नाराज करें और बेटे से उम्मीद करेंगे कि वो इस्तीफा दे दे। बैठना पड़ता है, वो बैठे भी कौन? बीजेपी के अपने ही एमएलसी। लड्डू फूट रहा होगा कि अब तो दीपक प्रकाश जो है इस्तीफा देंगे, उसके बाद जो कंट्रोवर्सी होती, तो आपको क्या लगता है कानून के साथ तो वो खिलवाड़ नहीं करेंगे? बांकेपुर चुनाव परिणाम से पहले बीजेपी के एमएलसी इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। बिहार में सुबह से बवाल हो रहा था, मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन इसी बीच में एमएलसी साहब सामने आते हैं और इस्तीफा देने को तैयार हो जाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है और क्यों बीजेपी के एमएलसी इस्तीफा दे रहे हैं? आखिरकार वो कौन सा गठबंधन का पालन करना है जिसके वजह से एमएलसी पद का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए हैं बीजेपी के एमएलसी? तमाम जानकारी हम आपको देंगे और हमारे साथ में एडिटर एंड चीफ बबीता मिश्रा जी हैं। मैम, बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी के जो एमएलसी हैं वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या रही? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप उपेंद्र कुशवाहा को हल्के में ना ले जी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं जी। और वो अपने बेटे के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं। ये तो सभी जानते हैं। आपको पता होगा कि किस तरीके से पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, उसके बाद उन्होंने चुनाव वो हार गए थे। हारने के बावजूद भी वो सदन पहुंच गए। तो ये इस बात को आप कैसे ले सकते हैं? और चुनाव नज़दीक आ रहा है, यूपी का चुनाव नज़दीक है और बेटे से उम्मीद करेंगे कि वो इस्तीफा दे दे। आपने पहले कुर्सी पे बैठा दिया। देखिए, बीजेपी जो है ना, मतलब एक समझदार पार्टी है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उनके खेमे में टूट हो और इसका कोई तीसरा फ़ायदा उठा ले, दूसरा कोई फ़ायदा उठा ले। देखिए, मेरा जो प्रिडिक्शन होता है ना, वो एक नंबर का होता है। मैं आपको बता देती हूँ, शुरू से हमने आपसे कहा कि देखिए, पवन सिंह को लाने के लिए भी पवन सिंह वहाँ जाते हैं और पिता तुल्य हैं तो पैर छूते हुए नजर आते हैं। अब तो एमएलसी हो गए हैं और देखिए कि पहले मेल मिलाप कराया जाता है। देखिए, नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन माहौल को कैसे बदलना है, माहौल को मित्रता तक कैसे लाना है, संबंध को मजबूत कैसे करना है, तो आप बीजेपी से सीखिए। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो भाई पवन सिंह को ही ले लीजिए ना। किस तरीके से पवन सिंह को आज एमएलसी बना दिया गया और किस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रचार जो है वो किस तरीके से बांकेपुर में हुआ। आप क्या समझ रहे हैं कि आरजेडी ने एक चाल चली और जो है एमएलसी का पद दीपक प्रकाश के दीपक प्रकाश की जो कुर्सी है वो उनके पीछे से निकल जाएगी? ऐसा नहीं होता है। किसी न किसी एक को बैठना पड़ता है। वो बैठे भी कौन? बीजेपी के अपने ही एमएलसी। दिवेश नाम है ना, अपने ही एमएलसी। और देखिए, सूझबूझ देखिए, दिवेश कुमार खुद इस्तीफा देने को तैयार है। चेहरे में कोई नाराजगी नहीं है। पूरा खेल बिगाड़ दिया है और आरजेडी का जो वो चक्रव्यूह था उसको चुटकियों में तोड़ दिया। तेजस्वी यादव जो सोचते हैं एक कदम आगे, बीजेपी उससे 20 कदम आगे चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट की भी इस मामले में एंट्री हुई, सुनवाई हुआ कल। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को तलब कर लिया, 27 तारीख को अगली सुनवाई होनी है, उससे पहले बिहार में खेला हो गया। तो आपको क्या लगता है कानून के साथ तो वो खिलवाड़ नहीं करेंगे? और जब उन्होंने देखा कि भाई जो आरजेडी है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और फिर सवाल जो है वो लाजमी है जो सरकार पे उठेगी, और सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, अरे भाई बहुत समय है और दिवेश जी के पास भी समय है। तो समय, और ये इतनी मजबूत पार्टी है कि
इनमें फूट डालना अपने आप में सर फोड़ने के बराबर है। और तो यही है जो अभी अटकलें आ रही थी और जो चेहरे में मायूसी थी दीपक प्रकाश की, वो बेचैन थे, लेकिन जो उनके पिता हैं वो पिता भी चाणक्य से कम तो नहीं है। उनको पता है कि कहाँ नस दबाना है, उन्होंने नस दबाया क्योंकि पता है कि यूपी का चुनाव है और बीजेपी भी कभी नहीं चाहेगी कि यूपी के चुनाव में खलीस पैदा हो। तो वो खलीस पैदा ना हो उसके वजह से देखिए ये मुट्ठी है, जरा सोचिए, और इस मुट्ठी में कितनी ताकत है। एक मुट्ठी बना लूँ और एक मुक्का आपको मार दूँ तो आपका नाक मुंह फूट जाएगा, ये है ना। लेकिन अगर एक मुट्ठी से ऐसे एक उंगली खुल जाए तो ये कमजोर हो गया ना, फिर तो 2-3 खुल जाएंगी। तो क्या बीजेपी चाहेंगी कि भाई हम नाराज करें, कुशवाहा समाज के वोटर को हम नाराज करें? जब हमने किसी को पद दे दिया, जब हमने किसी को सीट एमएलसी के सीट पे बैठा दिया, अब उससे हम वो सीट कैसे लेंगे? मंत्री के सीट जी, तो वो एक गले की हड्डी थी और बहुत सूझबूझ से बीजेपी ने इस चीज को समझा कि नहीं, साथ चलेंगे और साथ ऐसे चलेंगे कि दूर तक चलेंगे। माझी को नाराज नहीं करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को कैसे नाराज कर देंगे? यही कारण है कि आज जो है दीपक प्रकाश जो है वो एमएलसी बने रहेंगे, उनकी कुर्सी नहीं जा रही है। और जो अटकलें आ रही थी, जो टेंशन जो है वो 440 का वोल्ट लगने वाला था, वो वोल्ट जो है अब वो किसी और को लगेगा, वो तेजस्वी यादव की टीम को लगने जा रहा है, जिन्होंने बहुत बातें की। जी, सुबह से लगातार इस्तीफा मांग रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लड्डू फूट रहा होगा कि अब तो दीपक प्रकाश जो है इस्तीफा देंगे। उसके बाद जो कंट्रोवर्सी होती, उसके बाद जो छीछा लेदर होती कि देखिए क्या हो गया, मतलब कुशवाहा समाज जो है उसको नाराज कर दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा से उनके बेटे पद छीन लिया गया, पहले कुर्सी दिया फिर कुर्सी निकाल लिया, इस तरीके की बातें वो लाजमी थी, बिहार में एक चर्चा का विषय बनता और कहीं ना कहीं ये खलिश पैदा होती बीजेपी के अंदर। चूंकि देखिए ये 5 पांडव की टीम है और ये टीम मजबूत है, इस टीम को का किला तोड़ने में समय लगेगा और ये ऐसी नहीं टूटती, चूंकि इनमें समझदार लोग काफ़ी है। तो यही नतीजा हुआ कि चेहरे में भाई खुश हो गए होंगे दीपक प्रकाश। एक का बलिदान तो होना ही था, तो वो बलिदान किसने दिया? बीजेपी के दिवेश ने दिया और वो एमएलसी पद छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एक राहत का पल है कुशवाहा समाज के लिए और मैं कहूँ कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए, जो वो चाहते हैं वो पा लेते हैं। लेकिन मैम ये फैसले से बीजेपी ने तो देश में ये साबित कर दिया ना कि बीजेपी जो है देश की भले सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और गठबंधन धर्म का अगर कोई पालन करता है तो वो एनडीए। आप बिल्कुल, अगर देखा जाए कि नाराज मतलब कि अगर आपको देखिए एक थाल में दाल भात सब्जी चटनी सभी रहते तो वो खूबसूरत लगता है कि नहीं लगता? बहुत खूबसूरत से थाल सजाया जाता है और परोसा जाता है। अगर उसमें एक चटनी निकल जाए तो वो थोड़ा सा सूना सूना लगता है। तो ये बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि उनकी जो मजबूत टीम है वो टूटे। वो चाहती है कि हमारी जो टीम है वो कई वर्षों तक चले, जिसका नतीजा आप देखिए बिहार में कुछ भी हो जाए। अभी बांकीपुर का चुनाव आप ले लीजिएगा ना, इसमें आपको पता चल जाएगा कि जीत किसकी हो रही है। तो फिलहाल लेकिन जीत जो है अभी कुशवाहा समाज यानी कि उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम पार्टी की हो रही है। उनके बेटे जो है आज मिठाई खाएंगे, क्योंकि देखिए एक पद लेने के बाद उसके बाद उस पद को छोड़ने के बाद जो बेइज्जती महसूस होती, ये सबसे बड़ा एक कटाक्ष होता। और कहीं ना कहीं खुशी कहाँ होती? वो आरजेडी कार्यालय में। तो ये खुशी जो आरजेडी कार्यालय में जा रही थी तो वहाँ से उन्होंने खींच लिया। और ये सुबह दीपक प्रकाश ने बयान भी दिया कि मुझे नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है, सम्राट चौधरी का आशीर्वाद है, पूरे एनडीए के बड़े नेताओं का आशीर्वाद है, इसलिए मैं कुर्सी पर बना हुआ हूं। और इस बयान के बाद ये बड़ा फैसला नहीं, काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो काम भी कर रहे हैं।
हाँ, ऐसे आप अगर उनसे कभी मिले तो आप देखिएगा उनके डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। जी। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि जो कर्मठ है और उस पद के लायक है, वो पद पढ़ा लिखा तो है ना भाई, बिल्कुल। और सबसे यंग और भी है। यंग है, जी। नॉलेजेबल है, जी। तो ऐसे लोग अगर पद पे बैठते हैं तो पद का को सम्मान मिलता है, पद की गरिमा बढ़ती है, घटती नहीं है। जी। तो चलिए देखिए, जहां एक तरफ बिहार में उपचुनाव हुआ, बांकीपुर का परिणाम आना बाकी है, सभी की नजर उस और भी बनी है, लेकिन बिहार में बड़ा खेला बीजेपी ने कर दिया। राजद की टेंशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि राजद के जो विधायक है वो सुबह से मैदान में कूदे हुए थे और मंत्री दीपक प्रकाश का इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार जो है वो आगे आते हैं और अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए हैं, ताकि दीपक प्रकाश की जो मंत्री वाली कुर्सी है वो बिहार में बरकरार रहे। अब सभी की नजर जो है इस और भी बनी हुई है कि बीजेपी ने ये कौन सा बड़ा खेला करके तेजस्वी यादव की टेंशन जो है बिहार में बढ़ा दी है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।